एवरीवन, पिछली वीडियो में हमने वैदिक सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ा और उसकी सोशल लाइफ के बारे में जाना कि सोशल लाइफ में किस तरीके से लोगों को बांटा जाता था, सामाजिक जीवन के बारे में। अब अपन पढ़ते हैं वैदिक सिविलाइजेशन की इकोनॉमिक लाइफ के बारे में। इकोनॉमिक लाइफ, आर्थिक जीवन। हम सब कुछ ना कुछ काम करके पैसा कमाते हैं। इकोनॉमिक लाइफ, आपके पेरेंट्स भी कई फादर, किसी के कोई शॉप होगी तो किसी के कोई जॉब, तो सबकी अपनी अपनी इकोनॉमिक लाइफ होती है कि किस तरीके से उनको जीवन निकालने के लिए पैसों की आवश्यकता पड़ती है। उसी प्रकार से आज से कई हजार साल पहले वैदिक सिविलाइजेशन में भी लोगों की इकोनॉमिक लाइफ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती थी। इनमें लोगों को काम थे, मेनली काम जो थे एग्रीकल्चर एंड कैटल रियरिंग। लोग एग्रीकल्चरल वर्क भी करते थे और जानवरों को चराने का काम भी करते थे, मतलब वो पालतू पशु भी रखते थे, जैसे कि गाय, भैंस, बकरी, गधे एटसेट्रा। बहुत सारे पालतू जानवर होते हैं, उनको चराने का काम और एग्रीकल्चरल वर्क भी बहुत अच्छी तरीके से वो पूरे करते थे। एग्रीकल्चरल वर्क में उन्होंने सबसे पहले वो सारी चीज़ों को ग्रोन करना सीखा जो खाने में यूज़ होती है, जैसे कि गेहूँ, चावल, मक्की वगैरह वगैरह, ताकि वो इनको उगा के और इनकी फसल तैयार करके खुद के खाने की व्यवस्था कर सके। और बहुत सारी ऐसी कम्युनिटीज़ भी थी जो मीट वगैरह इनका यूज़ करती थी, तो वो अलग बात है। लेकिन एग्रीकल्चर, मीट और ये जो पोल्ट्री फार्म वगैरह होते हैं, ये भी एक एग्रीकल्चरल वर्क में ही आते हैं। लेकिन मेनली जो एग्रीकल्चरल वर्क था, जानवरों को पालना, उनको चराना, उनसे प्राप्त जो प्रोडक्ट होते थे उनका यूज़ करना वगैरह वगैरह, तो मेन एग्रीकल्चरल वर्क जो थे उनके होते थे। सेकंड है ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज़। उस समय की ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज़ बहुत ही अच्छी तरीके से पूरी की जाती थी, क्योंकि उस समय भी लोग व्यापार और इंडस्ट्रीज़ बनाते थे। इंडस्ट्रीज़ में अपन समझ सकते हैं कि लेदर वर्क करना, लकड़ी के चीज़ें बनाना और बहुत सारी ऐसी चीज़ें, जैसे बांस के पेड़ से जो बांस निकलती है उससे टोकरियाँ बनाना, झाड़ू बनाना, ऐसी बहुत सारी चीज़ें आज भी हम देखते हैं। और ये वैदिक सिविलाइजेशन ही उस समय में भी थी। तो ट्रेडिंग एंड इंडस्ट्रीज करना, और उस समय बार्टर सिस्टम चलता था। बार्टर सिस्टम का मतलब होता है वस्तु विनिमय। वस्तु विनिमय मतलब वस्तु के बदले वस्तु देना। आज जो हम करते हैं वो मुद्रा विनिमय है, यानी हम वस्तु के बदले पैसा देते हैं। ओके, तो पहले वस्तु के बदले वस्तु लेना, बार्टर सिस्टम चलता था। और जो गोल्ड के सिक्के होते थे उसको निष्क के नाम से जाना जाता था। उस समय जो सोने की सिक्के, या हम कहें कि पहले कभी आपने सुना होना कि सोने की अशर्फियाँ, ऐसा कुछ, ठीक है। तो सोने के सिक्के को निष्क के नाम से जाना जाता था। और सबसे ज़्यादा चलन में बार्टर सिस्टम ही था कि वस्तु के बदले वस्तु लेना या देना। ओके, कॉटन इंडस्ट्रीज। कॉटन इंडस्ट्रीज मतलब उस समय लोग कपास की खेती करते थे, कॉटन की खेती करते थे। कॉटन से बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती थी और बहुत सारी तरीकों से रोडवेज से, यानी रास्ते बनाकर, और पानी के रास्ते लोग जो थे उस समय दूसरे देशों के साथ भी बिजनेस करते थे। क्योंकि हमारे इस एरिया में वैदिक सिविलाइजेशन जो भारत की तरफ है, भारत में कॉटन इंडस्ट्रीज का पहले भी बहुत अच्छा उपज होती थी और आज भी अच्छी है। तो कॉटन यहाँ पे उगाते थे और बाहरी देशों में ले जाके बेचते थे। इंडियन प्रोडक्ट्स की उस समय बाहर के देशों में बहुत ही ज़्यादा डिमांड होती थी। तो पानी के रास्ते, नाव के जरिए भी वो एक जगह से दूसरी जगह चीज़ों को लाने और ले जाने का काम करते थे। तो ये तो थी वैदिक सिविलाइजेशन की सोशल लाइफ और इकोनॉमिक लाइफ। सोशल लाइफ के बारे में अपन पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। ये हमारी वैदिक सिविलाइजेशन की इकोनॉमिक लाइफ। अब यहाँ पे अपन सिविलाइजेशन को चेंज करते हैं। हमने इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ा, हमने वैदिक सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ा। अब हम आते हैं इजिप्टियन सिविलाइजेशन। इजिप्ट, सबने नाम सुना होगा, इजिप्टियन सिविलाइजेशन। इजिप्टियन सिविलाइजेशन जो है वो अफ्रीका में नील नदी के किनारे इसकी उत्पत्ति हुई है। नील नदी, जिसको अपन अच्छी खासी नदी के बारे में समझ सकते हैं, या आपने कभी पढ़ा भी हो कि अच्छी खासी और लंबी नदी है। नील नदी के किनारे इसकी उत्पत्ति मानी गई है। बहुत सारे पुरातत्वविदों का ये मानना है कि ये सिविलाइजेशन जो है वो 3400 BC में इसकी उत्पत्ति
हुई थी, लेकिन इसका अभी तक कोई पक्का प्रूफ नहीं है, कोई इसको प्रूव नहीं कर पाया कि ये 3400 साल पुरानी होगी। ओके, थर्ड पॉइंट में अपन पढ़ेंगे इफी, नोबी एंड नीलियम। ये उस समय के वो लोग थे जिन्होंने इस सिविलाइजेशन का विस्तार किया या इसको डेवलप्ड किया, हम इस तरीके से समझ सकते हैं। इस सिविलाइजेशन को इरा ऑफ सोशलिज्म और पिरामिड एज भी कहा जाता है। बहुत सारे पिरामिड एज जो फेडरलिज्म यानी सामंतवाद के समय पिरामिड एज भी मानी जाती है और इरा ऑफ सोशलिज्म भी इस एज को माना जाता है। इजिप्टियन सिविलाइजेशन, यहाँ पे नील रिवर जो है वो गंगा नदी की तरह ही पवित्र मानी जाती है। जिस तरीके से भारत में गंगा नदी को पवित्र माना जाता है, वैसे ही इजिप्ट या अफ्रीकन कंट्रीज में नील रिवर को पवित्र माना जाता है। ओके, तो यह था इजिप्टियन सिविलाइजेशन। इजिप्टियन सिविलाइजेशन के आगे सोशल और इकोनॉमिक लाइफ के बारे में हम पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।